कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। मैम आप रेडी हो चुकी हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सच में मैम आप रेडी हो चुकी हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। वाओ ते तुम कितनी अच्छी लग रही हो। सच में बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। सच में जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। किया दी आप भी ना, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? ओह सॉरी, वो एक्चुअली मैं फ्लो में कह गई थी बिकॉज आज से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ना, बस इसीलिए। कोई बात नहीं दी, लेकिन दी अब करेंगे क्या? मतलब एंगेजमेंट का दिन भी आ गया और एंगेजमेंट तो अब करनी ही पड़ेगी। अब क्या करेंगे? देखो अभी फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एंगेजमेंट तो देखो करनी ही पड़ेगी बिकॉज मैंने जेब से बात की थी, उसने अभी तक दे के डैड से बात नहीं की है। मैं जानती हूँ बिकॉज उसे भी टाइम नहीं मिल रहा है, वो अपने करियर पर फोकस कर रहा है और मैंने उससे पहले ही प्रॉमिस ले लिया था कि अपने करियर में मुझे कभी नहीं लाएगा। वो अगर करियर अपना सक्सेस करना चाहता है तो वो करेगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और अगर वो अपना करियर बनाना चाहता है तो मैं उसे भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। पर दी भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आपके लिए, वो आपके लायक बनना चाहते हैं, इसी वजह से वो इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ही नहीं रहोगी तो उनका ये सब करने का फायदा ही क्या? जिमिन फायदा या नुकसान तो नहीं जानती, लेकिन अगर उसका करियर बन जाएगा तो अगर मैं उसके साथ रहूंगी या फिर नहीं रहूंगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसे मेरे अलावा कोई और भी मिल सकता है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। दी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, बस आप प्लीज अब मत रोना और हाँ आप भी खुश रहने की कोशिश करना। अरे मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी क्योंकि वो लड़का और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। बाय द वे मेरी बेटी रेडी हो गई ना? हाँ लड़के वाले भी आ चुके हैं और सभी गेस्ट भी आ चुके हैं। तो चलो अब हम दीदी को तुम्हारे नीचे ले जाते हैं, वो क्या ना सभी वेट कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही तेको की एंगेजमेंट भी हो जाती है। मैं इतना फास्ट फॉरवर्ड इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ये स्टोरी आपको कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी दिखाकर सब कुछ खत्म कर दूंगी। शुगा हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वैसे ये जगह अच्छी है लेकिन यहाँ पर क्यों आए हैं? वो एक्चुअली मुझे ना तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या इम्पोर्टेंट बात? वो कौन सी बात है? वो एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बात मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। इनफैक्ट पिछले 1 साल से मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ लेकिन किसी न किसी वजह से कह नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए मैं अब तुमसे कहना चाहता हूँ। अच्छा ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम मुझसे 1 साल पहले से कहना चाहते थे? क्या जल्दी बोलो जो भी बोलना है। हाँ बोलता हूँ। वो एक्चुअली जिमिन मैं तुम्हें पिछले 1 साल से लाइक करता हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो कि तुम्हें मेरी बात सुनकर शॉक हो गई होगी बिकॉज मैंने तुम्हें कभी ऐसा एहसास दिलाया ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात सच कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जब भी जितने भी बार लेटर्स मिले ना वो सारे लेटर मैंने लिखे हैं और तुम्हें भेजे हैं क्योंकि मैं तुम्हें इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा था। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे सामने कहूँ और उस वक्त मैंने इसलिए तुम्हें नहीं प्रपोज किया बिकॉज तुम मुझसे बात भी नहीं करती थी ठीक से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तुमसे फ्रेंडशिप करता हूँ और इसलिए मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। प्लीज एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं तुमसे 1 साल से प्यार करता हूँ। शुगा ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों जिमिन, क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्या इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ शायद इसलिए? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं होता है। वो एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड तुमसे प्यार करती है। क्या तुम्हारी फ्रेंड? कौन सी फ्रेंड? तुम तो जानते हो ना मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है मून और वो तुमसे प्यार करती है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। तुम प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं जिमिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ? नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। शुगा प्लीज मेरी फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और अगर तुम
तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका दिल टूट जाएगा। और जिमिन, मेरे दिल का क्या, तुम उसके दिल का ख्याल कर रही हो कि उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी जरा से भी परवाह नहीं है। मेरा भी तो दिल टूट रहा है ना तुम्हारी इन बातों से। जिमिन, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी फ्रेंड मुझसे प्यार करती है या फिर कोई और। ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं। जिसको मेरी फ्रेंड प्यार करेगी मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? देखो शुगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड तुमसे प्यार करती है। ओह, तो तुम मुझे आज इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड मुझसे प्यार करती है। और अगर वो नहीं करती होती तो क्या तुम मुझे आज एक्सेप्ट करती? बोलो जिमिन, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारा आंसर जानना है कि अगर तुम्हारी फ्रेंड मुझसे प्यार ना करती तो क्या तुम मुझे आज एक्सेप्ट करती? बोलो जिमिन, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? जरा सा भी प्लीज बोलो ना। हाँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अगर मेरी फ्रेंड तुमसे प्यार ना करती तो शायद मैं तुम्हें आज एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड तुमसे प्यार करती है और उसने मुझे पहले ही बोल दिया है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना करूँ। ओह, तो इसका मतलब कि तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो लेकिन अपनी फ्रेंड की वजह से नहीं कर पा रही हो। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो क्योंकि मेरी फ्रेंड तुमसे प्यार करती है इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है जिमिन, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लूंगा? कभी नहीं, क्योंकि मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं उसे पसंद तक नहीं करता। ऐसे में तुम चाहती कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा ना तो मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। देखो, ऐसे इससे में कोई भलाई नहीं है जो जबरदस्ती से बांधा के हो। देखो, तुम्हारी दीदी के साथ ऑलरेडी ऐसा हो रहा है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही करूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन और हमेशा हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा, भले ही तुम मुझे मिलो या फिर ना मिलो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। देखो, तुम्हें अपनी फ्रेंड को समझाना होगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड को समझना चाहिए कि सिर्फ उसका प्यार करना काफी नहीं हो सकता, मुझे भी उससे प्यार होना चाहिए। लेकिन मैं तो उससे प्यार करता नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हारी फ्रेंड भी मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि मैं उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम अपनी फ्रेंड को समझा देना। हाँ, तुमने सही कहा, जबरदस्ती वाले रिश्ते में प्यार नहीं होता है और नहीं इसका कोई फायदा होता है। मेरी दीदी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और मैं ये अपनी फ्रेंड के साथ नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हाँ, प्लीज उसे समझा देना। रुको, लेकिन ये तो बता दो कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो कि नहीं? बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बात। इसका मतलब आज से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, राइट? हाँ, लेकिन अभी हम लोग अपना रिलेशन सीक्रेट रखेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जो मेरी दीदी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो जाए, इसीलिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन क्या है और तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ओके शुगा, तो अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मॉम के बहुत सारे कॉल आ चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ। बाय। हाँ ठीक है, तुम जाओ। फिर जिमिन और शुगा दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। सर, बाहर कोई आपका वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? मुझसे? ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं बोलकर मेड वहाँ से चली जाती है और आर्यन बाहर आता है। गुड आफ्टरनून अंकल। तुम कौन हो बेटा और यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मेरा नाम जेहोप है और मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझसे बात करनी है? ठीक है, क्या है बोलो। वो एक्चुअली मैं आपकी बेटी यानी टी का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर ऐसा करेंगे ना तो टी कभी खुश नहीं रह पाएगी। ओह, तो इसका मतलब तुम हो लड़के जिसने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया है ना? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बात करने के लिए आओगे और मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊंगा? देखो, मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दो क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी है और 2 दिन बाद उसकी शादी है। मैं चाहता हूँ अंकल, और इसलिए मैं आपसे अभी ये बात करने के लिए आया हूँ कि प्लीज ये शादी मत होने दीजिए, ये शादी रोक दीजिए क्योंकि इससे कभी कुछ नहीं रह पाएगी बिकॉज वो मुझसे प्यार करती है। प्लीज अंकल ऐसा मत कीजिए, हम दोनों को अलग मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अंकल, अगर आपको टी की शादी करवानी है ना तो प्लीज मुझसे करवा दीजिए। मेरे साथ वो बहुत खुश रहेगी बिकॉज वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी टी को बहुत खुश रखूंगा। सच में अंकल। ओह, तो तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? बाय द वे, अपना स्टेटस बताओ, तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है मेरी बेटी के सामने जो तुम मुझसे खुश रखोगे? जरा बताओगे तुम हो कौन? क्या तुम किसी कंपनी के सीईओ या फिर कोई सेलिब्रिटी हो? जरा बताओगे कि तुम हो कौन? हाँ, ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? जिमिन, देखना बाहर कौन है? ये किसकी आवाज है? ये बहुत बड़ी
प्रॉब्लम हो गई है। वो एक्चुअली जो भाई नीचे आए हुए हैं वो डैड से बात कर रहे हैं आपके और अपने रिलेशन के बारे में। ये क्या बोल रही हो जी? होप नीचे आया हुआ? ओह गॉड, हमें चलना होगा। उसके बाद वे मेन भागते हुए नीचे आते हैं। देखो तुम्हारी औकात कुछ नहीं मेरी बेटी के सामने, तो तुम अभी अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, प्लीज उसकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। इतनी दूर कि दोबारा अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना और ना ही मेरी बेटी की जिंदगी में वापस आना। डैड प्लीज जोब की बात सुनने की कोशिश कीजिए, वो सच कह रहा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम यहाँ क्यों आई? तुम वापस अपने रूम में जाओ। जमीन इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। बेटा चलो तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारे डैड बात कर रहे हैं ना, प्लीज तुम अंदर चलो। क्या बात कर रहे हैं? मॉम इस तरह से कोई बात करता है? डैड तो उसे भगा रहे हैं, डैड उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये कोई बात करने का तरीका नहीं हुआ मॉम। ये क्या बोल रहे हैं डैड? प्लीज उन्हें समझाइए ना, मैं शादी नहीं करना चाहती। ओह तो तुम मुझे समझाओगी कि मुझे कैसे बात करनी है कैसे नहीं? तुम इतनी बड़ी हो गई। हाँ तुम चुपचाप अपने रूम में जाओ, मुझे जैसे बात करनी है मैं वैसे करूंगा। अंकल मेरी वजह से देखो प्लीज मत डांटिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जितनी भी गलती हुई है सब मुझसे हुई है। आई नो कि मेरी उसके सामने कोई भी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहे थे। लेकिन अगर आपको ये रिलेशन मंजूर नहीं है ना, तो हम ये रिलेशन अभी तोड़ देंगे। आपको जैसा करना है आप वैसा कीजिए, लेकिन प्लीज से कम 1 मिनट के लिए मुझे उससे बात करनी है। प्लीज उसे बात करने दीजिए। इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आऊंगा। इनफैक्ट मैं तेरे को कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज अंकल बस 1 मिनट के लिए मुझे उससे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी मैं तुम्हें अपनी बेटी से बात भी करने दूंगा? कभी नहीं। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। डैड प्लीज वो मुझसे बात करना चाहता है, कम से कम 1 मिनट तो आप हमें दे ही सकते हैं ना। उसके बाद तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। प्लीज डैड। मॉम प्लीज डैड को समझाइए ना, बस 1 मिनट की बात है, हम थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज एक बार जी की बात सुन लीजिए। आर्यन अगर ये दोनों इतना कह रहे हैं तो क्या हम इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? बस 1 मिनट की तो बात है, उसके बाद ये दोनों अलग ही हो जाएंगे और फिर जो भी आप कहेंगे तो उतना ही करेगी। तेने मुझसे कहा प्लीज बस उसकी इतनी सी बात मान लीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ तुम दोनों को 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट के अंदर तुम्हें जो बात करनी है करो, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मेरी बेटी की जिंदगी में वापस मुड़कर कभी मत आना। जी अंकल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे को कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं उसकी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बस मुझे से थोड़ी देर कुछ बात करनी है। ठीक है फिर चलो सब यहाँ से। अब क्या होगा? मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी स्टोरी का यही एंड था। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी ताए, तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। ताए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हर लव स्टोरी पूरी हो, और कभी कभी हमें अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है। तो तुम्हें भी यही करना होगा, वरना तुम अपनी फैमिली को खो दोगी, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली को खो दो। इसीलिए तुम ये शादी कर लो ताए, प्लीज तुम ये शादी कर लो। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बोले जा रहे हो? तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये शादी करोगी और इस शादी को निभाओगी भी। देखो प्लीज मुझे भूल जाओ, और मैं भी तुम्हें बुलाने की कोशिश करूंगा। आई नो कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी स्टोरी का यही एंड था। गुड बाय ताए, अपनी लाइफ में खुश रहना। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया, नहीं सोचा था मैंने कभी होंगे जुदा। ओ खुदा बता दे क्या लिखा देखो, हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लिखा। आर्यन हम सही तो कर रहे हैं। वो क्या है ना, मैंने आरसी को इतना पहली बार रोते हुए देखा, आज वो बहुत ज्यादा रो रही है। जीनू हम उसके पेरेंट्स हैं, हम उसके बारे में जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, इसीलिए मैंने उसके बारे में जो भी सोचा है अच्छा
क्या सोचा? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, हम दोनों भी किसी और से प्यार करते थे और हमें उसके बदले में मिला क्या? सबसे बड़ा धोखा। और हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। पहले तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे देखो ना हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। वैसे ही ऐसा तेरे के साथ भी होगा। अभी वो भले ही जितनी भी दुखी हो, लेकिन बाद में वो इस फैसले से बहुत खुश हो जाएगी। प्यार करने में हमेशा धोखा मिलता है और जहाँ हमारे पेरेंट्स शादी लगाते हैं हमारे लिए वही बेटर होता है। मुझे पता था कि मेरी बेटी के इससे अच्छा रिश्ता और कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी वही होगी, वहाँ पर वो बहुत खुश रहेगी। अच्छा ठीक है आर्यन, आप साथ सही कह रहे हो कि हम लोगों ने इतने के लिए जो भी फैसला लिया है अच्छा ही लिया होगा। वैसे मैं जा रही हूँ सोने। वो कहना कि 2 दिन बाद शादी है, बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ, अब बस तुम शादी की तैयारियों में लग जाओ।